ये मैडम जो हैं इनको अपने घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हर वक्त हमारे घर में रहती हैं और मेरे बच्चों को पागल करती रहती हैं। अब देखें क्या कर रही है। हाँ जी। म्याऊं म्याऊं। अभी शुक्र है मोमिना घर नहीं तो पागल हो जाती इसको देखकर। मामा माँ माँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और दोपहर के हो गए हैं जी 2 o'clock। और रयान को मोज़म लेने गए हुए हैं स्कूल से। हम लोगों ने पहले ही खाना खा लिया था बिकॉज़ आके फिर बहुत लेट हो जाता है और फिर चाय का कोई टाइम नहीं रहता। और वैसे भी जब मैं अम्मी के घर होती हूँ तो शाम के टाइम मैं चाय पीती हूँ, अपने घर होती हूँ तो टाइम ही नहीं मिलता है चाय बना कर पीने का। सो आज मैंने सोचा है कि टाइम है और सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैंने कहा अभी चाय बनाती हूँ और जब तक रेहान खाना खाएगा तब तक हम साथ चाय पी लेंगे। मोमिना मैडम जो है वो सोई हुई हैं। सो नमाज मैंने पढ़ ली है। अब मैं सोच रही थी सो जाऊं लेकिन सो नहीं सकती बिकॉज़ रेहान ने आना है तो ऑब्वियसली उसको चेंज करना है, खाना खिलाना है और उसके बाद उसको सुलाना है। और जाने से पहले हम लोगों के घर में एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वो क्या हो रही है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। सामान बहुत सारा है जो अभी बैग में डालना है और वो भी इंशाल्लाह आज शाम को यही काम करूँगी। सुबह का टाइम बस खाना पकाने में, क्लीनिंग में। आज मैंने बर्तन नहीं धोए, बर्तन कह रही हूँ कपड़े नहीं धोए, तो भी टाइम कैसे गुजर गया है बिकॉज़ मोमिना फिर मेरी गोद में आ गई तो उसने मेरा 1 डेढ़ घंटा ज़ाया करवा दिया। उसी में मैंने कपड़े धोने थे और जो बाहर कपड़े डले हुए हैं उनको उतारना है। यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं जिनको उठाना है। सो ये सारे काम इंशाल्लाह शाम को होंगे बिकॉज़ शाम को अब मैंने कुछ भी नहीं पकाना, मैंने खाना पका लिया। सो यही हम लोग शाम को खाएंगे। तो अभी जो है वो फिर मैं शाम तक ये सारे काम कर लूँगी। कोशिश करूँगी थोड़ी सी रेस्ट हो जाए जो कि पॉसिबल नहीं है। देखते हैं क्या होता है। सारी चीज़ों को समेट कर रखना है, उनके बैग्स में डाल के रखना है बिकॉज़ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और बेबी कार्ड जो है वो मौसम से मैं कितने दिन हो गए हैं कह रही हूँ इसको उठा दो या चैरिटी में दे दो बिकॉज़ मोमिना सोती नहीं है उसमें। ऐसे का ऐसे विद जो उसका मतलब जितनी भी उसकी बेड शीट्स हैं सारे उसकी एसेसरीज़ के साथ हम लोग उसको चैरिटी में दे देते हैं। देखो अब क्या करते हैं, मतलब देने जाते हैं नहीं जाते बिकॉज़ कितने दिन तो हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ किसी दिन मैं खुद ही पापा की गाड़ी ले आऊँ, जाकर दे आऊँ बिकॉज़ जब मैं खुद शुरू कर लूँगी तो फिर ये भी मतलब फिर इनको होगा हाँ नहीं मैंने करना है। घर में स्पेस नहीं है ज़ाहिर है, उसको हमने दूसरे रूम में रखा हुआ है और वो फिर ऐसे उसमें चीज़ें ला के सारे रख देते हैं। इस तरह से अगर उसमें नहीं होंगी तो पता होगा कि चीज़ों को साथ साथ समेटना है। एंड इस टाइम पे धूप जो है वो आ रही है और जा रही है। बाहर का जो वेदर है वो ऐसे क्लाउडी और सनी मिक्स होके हो रहा है, ऐसे लेज़ी सा टाइम है। तो मैं बस उनका इंतज़ार कर रही हूँ ताकि रेहान आए तो उसको खाना खिलाऊँ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमारे घर में मसला क्या हो गया। चलिए आइए। अच्छा भला था ये सब कुछ और ये देखिए आप यहाँ पे सारी मोल्ड आ गई है और सारा ये पता नहीं ये कहाँ से ऐसे सारा गीला हो रहा है। आई डोंट नो ये जो भी इधर ये मसला हो रहा है इसकी वजह से मुझे ये डर है कि ये जो हमारे पास साइड टेबल ये ख़राब हो रही है। बैग बाहर निकाल के ट्रॉली रखी हुई है इसके पीछे ना ख़राब हो जाए। और ये सारे पर्दे के ऊपर जो है वो शायद आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारी ये यहाँ पे फंगस इसको हो गई है। ये पता नहीं क्या हो गया अजीब सा। मैं मौसम से कह रही हूँ उसको सॉर्ट आउट करें ये सारी वॉल और साथ में ये वाली सारी वॉल। ये देखें आप। सो ये मतलब इतना इतना हिस्सा जो है ये सारी ऐसे मोल्ड सी हो गई है इधर। इसको अब जाने से पहले ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये हमारे आने तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर ये सही बात नहीं है। इस वजह से इसको अभी से ट्रीट करना पड़ेगा। और ये इतना सारा सामान जैसे आप लोगों को पता है हम लेकर आए थे और मैं नहीं चाहती जैसे पर्दा ख़राब हुआ है उसी तरह कोई भी कपड़ा ख़राब हो। और ये पता नहीं अजीब ही चक्कर है। ये सारे जो बैग हैं कुछ तो यहाँ पे हैं, कुछ बेड के नीचे हैं और साथ में एक यहाँ पर है। और ये सारा सामान अब मैंने आज उठाना है। देखो क्या बनता है, ये अजीब मुसीबत आ गई है। चलो
अभी आते हैं मौसम तो मैं डिस्कस करती हूँ कि इसको कैसे डील करना है हमने, क्योंकि इसको डील तो करना पड़ेगा वरना हमारे आने तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जितनी जल्दी कंट्रोल हो जाए उतना बेहतर है। और बस ये इधर तक है, ये इतना सा पैच है, इतना पैच है जिसको डील करना पड़ेगा। देखो अब क्या करते हैं। रेयान जो है वो स्कूल से आ गया और दोनों बच्चे सोए हुए हैं। हम लोगों ने आराम से आज कितने टाइम के बाद हमने पीसफुली चाय पी है ना। आज मतलब बहुत टाइम के बाद हम लोग ऐसे पीसफुली बैठे हुए हैं और बच्चे सोए हुए हैं। और इन्होंने एक तो ऐसे शो लगाए हुए हैं क्राइम पेट्रोल के, जो हम लोग देखते हैं यूजुअली। एक ऐसा शो है जो हम लोग देखते हैं, मूवीज़ वगैरह हम लोग कुछ भी नहीं देखते। इनका दिल होता है मूवी देखने का, लेकिन मूवी में टाइम इतना लगता है और इतने टाइम में बैठकर मूवी देखना इज़ इम्पॉसिबल। तो बहुत ही एक पीसफुल इन्वायरमेंट है हमारे घर में राइट नाउ। तो मैंने कहा अब चिल्लम चिल्ली तो सुनते ही हैं अभी आप एक पीसफुल जो है वो भी देख लें इन्वायरमेंट हमारे घर की। अभी एपिसोड मतलब इस एपिसोड में मैं 3 दफ़ा उठी हूँ। पहले चाय गर्म की है, चाय ठंडी हो गई थी, फिर लेकर आई हूँ। उसके बाद फ़ोन जो है उसको चार्जिंग पे लगाने जा रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि हम लोग कितना मतलब होता है ना, समटाइम्स एक मी टाइम चाहिए होता है माँ बाप को भी। हम लोग वो वाला मी टाइम जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। अभी मैं फ़ोन को रख लूँगी साइड पे, शो को इन्जॉय करते हैं। 5 मिनट कम 6 हो गए हैं शाम के, और यहाँ पर मैंने बनाए हैं पकोड़े, साथ में है मीठी चटनी, और मेरा गुड्डा जो है वो पकोड़े खा रहा है। मोमिना कैसा लग रहा है आपको? ये खाना है, खा लो, ये गरम है, आराम से हाला खिला देती है आपको। मैंने और बैच अंदर डाला हुआ है, और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं दाल चावल भी बना लूँ। ये मैंने एक और बैच अंदर डाल दिए और ये भी हो जाएंगे। और साथ में मैंने चाय, मैंने वैसे दोपहर को पी ली थी, बस मैं अब चीट करने लगी हूँ अब मैं चीट करूँगी चाय तीसरी दफ़ा पी के, बट चाय दे के फिर रहा नहीं जाता। और फिर मेहमान आए हुए हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे तो मतलब चल जाता है। अभी दाल चावल रखती हूँ मैं, और मज़े मज़े के पकोड़े जाके फिर इंजॉय करते हैं। ओके, बच्चों ने जाना साथ के नहीं जाऊँ मैं, फिर लेट हो जाऊँगा। जाओ। यहाँ पर मैंने दाल जो है वो बना ली है, और ये जो होती है ना धुली हुई मसूर की दाल, वो है ऑरेंज वाली। जी जी, साथ में मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया, चावल बॉईल करने के लिए। और ये मैडम जो हैं, हाँ जी मैडम, मोमिना मैडम, क्या बात है? मामू के साथ नमाज पढ़ी थी, मामू के साथ। और पोनी क्यों उतारी है फिर? पोनी क्यों उतारी है? नमाज पढ़ी थी। नमाज कैसे? दुआ मांगो। दुआ कैसे मांगते हैं? नमाज कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पर खाना मैंने जो है सबका लगा दिया है, और सब खाना खा रहे हैं एक्सेप्ट मेरे बच्चे उनको मैं ही खिलाऊंगी। और इस बच्ची को मैं सुलाने गई थी, और ये सबसे पहले आके टेबल पे बैठ गई है खाना खाने के लिए। खाना इसने खा लिया हुआ है, भूख इसको नहीं है, नींद है लेकिन नहीं। हाँ जी, क्या नीनो क्यों नहीं की? सॉल्ट कम है। मैं तो खुद ही कम डालती हूँ, फिर एकदम से तेज भी हो जाता है ना। आजकल वैसे ही हमने अपना सॉल्ट जो है वो कम किया हुआ है। मिस्टर मौजम जो है वो जाने से पहले खा रहे हैं अचार, ताकि अगर नहीं भी कुछ होना तो हो। मैंने कौन सा कल पराठा पराठा खाने को दिल कर रहा है, इसलिए तो कह रहा है। नहीं खाना है तो मैं अभी पेड़ा काट दूंगी फिर। चलो देख ले।
वीकेंड मनाना है। चल आ, क्या हो गया उधर? हैंडू को क्या लगाया है? माँ बैठ जाओ। हाँ, क्या लगाया है हाथों को? ये क्या किया है? अपने हाथों को देख के खुद ही वह कर रही है। गंदे लग रहे हैं हैंडू। जी जी, वाइप्स ला के साफ कर हैंड वॉश कर दूं आपके? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hala. Happy birthday to you. बर्थडे किसी की भी हो, लेकिन केक हमारा रेहान ही काटेगा। और हालांकि तो भाई लक है, हालांकि तो आई थिंक एक और अभी बर्थडे का केक कटा जाना है। ये आज एक केक आया है, एक्चुअली ये इनके वर्क प्लेस में उन्होंने कहा है कि भाई आप सेलिब्रेट करो, बट ऑब्वियसली वहाँ पे तो पैकिंग थी और इस तरह की जगहों पे सेलिब्रेशन नहीं हो सकती। और वैसे 15 को इसकी बर्थडे है, 15 नवंबर को। सो ये भाई एक खुशी चलते चलते हो गई है। और ये मैडम मेरे पास खड़ी हैं। बोल, वो बाहर अलमारी में है। हाला आपको खुद काट के देती है। यार केक ना खराब करो, हाला गुस्सा करेगी, ना करो ऐसे। फिर की प्लान है? डांस का क्या प्लान है आपका? प्लान मेरा तो कोई भी नहीं, बच्चे करेंगे बेटा। क्यों, आप भी कर लेना। चला दिल चाहेगा तो काम लोगी, नहीं तो बच्चे करेंगे। और मौसम साहब आपका क्या प्लान? मैं मेरा 70% प्लान। 70% किसके साथ? तुम्हारे साथ। मैं गिर मर गई तो फिर ये देखे हमारे बच्चे। जी सोने क्या हुआ? बाजने लिए दोनों एक गाने पे लड़ रहे हैं। Tadi saya terpaksa. Mami Rana देखा तो बाली जो करता कोमे करती है तो estampo kera kudida está mala estamos será vale ven वो तो पै गया ना। está ¿qué es? नहीं बनाना vale amo quieres मम्मी ना, आप भी डैडी के पास जाओ, जाके चिड़िया कौवे वाली स्टोरी सुनो। जाओ सुनो, बुलाओ इनको अपनी तरफ। बस मैंने नमाज पढ़ ली है। सो अम्मी लोग चले गए हैं एंड मैंने बस नमाज पढ़ी। और यहाँ पर अभी मुझे किचन पूरा क्लीन करना है। 10:30 हो गया और बच्चों को भी नींद आई हुई है। सो बट सुबह फिर बर्तन जो हैं वो ऐसे मुंह पे आके बचते हैं। सो मैंने कहा अभी क्लीन कर दूंगी तो ज़रा इजी हो जाएगा, फिर खाना ज़ाया भी नहीं होगा। इसको निकाल के फ्रिज में रखूँगी ताकि खाना जो है हम लोगों का कल ये चल जाएगा आराम से, बिकॉज़ बहुत खाना बच गया। मुझे आइडिया नहीं था कितना खाना बचेगा।
सो काफ़ी सारे दाल चावल जो हैं वो बच गए हैं, ये देखिए आप लोग। एक्चुअली शाम को पकोड़े खा लिए थे तो उसकी वजह से फिर काफ़ी खाना जो है वो बच गया। सो अभी मैं करूँगी सारा किचन क्लीन। रात के 11:15 हो गए हैं और अभी तक मेरा किचन जो है वो क्लीन नहीं हो सका। आप लोग सोच रहे होंगे वो क्यों? वो इस वजह से कि अभी मैं किचन में आई थी और सिर्फ मैंने दाल चावल निकाले ही थे, वो कुछ भी नहीं था किया और मोमिना साहिबा ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गई। सो मेरे बच्चे जब रो रहे हों तो मुझसे काम नहीं होता। बहुत सारी माओं के साथ ऐसे होता होगा कि अगर बच्चे रो रहे हैं या तंग कर रहे हैं तो काम नहीं होता, तो मैं भी ऐसी हूँ, मुझसे काम नहीं होता। सो मैं उसको सुलाने चली गई थी और अभी बस मैं उसको सुला कर आई हूँ। और अभी बर्तन धोने का टाइम नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है नेबर्स हैं तो उनके हकूक़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये बहुत लेट हो गया और वो सोए हुए होंगे, तो मैं नहीं चाहती मैं उनको डिस्टर्ब करूँ अपने काम की वजह से कि मेरा काम ख़त्म हो जाए तो वो लोग डिस्टर्ब हों। बीइंग अ मुस्लिम नेबर्स के जैसे आप लोगों को पता है कितने सारे हकूक़ हैं। सो इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो क्रैंकी है या वो थोड़ा सा ऐसा है तो हम उस चीज़ को मतलब जो मर्ज़ी करें, नहीं। हम लोगों को खुद भी एक एहसास होना चाहिए अपने हमसाओं जो अपने नेबर्स हैं उनको लेकर। तो मैंने कहा सोचा है कि ठीक है सुबह हो जाएगा, कोई बात नहीं, काम ही है ना, सुबह कर लूँगी। अभी वो डिस्टर्ब होंगे तो अच्छी बात नहीं है और बच्चे भी सो गए हैं तो इस वजह से अभी मैं किचन को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दूँगी, किसी चीज़ को टच नहीं करूँगी क्योंकि बर्तनों का काम है। द मिनट आप उनको टच करो वो इतनी तेज़ आवाज़ें निकालते हैं और ख़ास तौर पे जो सर्दियों की रातें होती हैं, फ़ैन वगैरह कुछ भी ऑन नहीं होता तो आवाज़ ऐसे बहुत ब्लास्ट की तरह जाती है और बर्तन जो है वो आवाज़ बनाते ही बनाते हैं। सो इसलिए मैं किसी चीज़ को टच नहीं करूँगी, ऐसे का ऐसे ही रहने दूँगी। और जितने बर्तन मैंने लगाए थे बस लगा दिए हूँ, उसके बाद अब सुबह लगेंगे बाकी के बर्तन। तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।